प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई, जिनकी 13 मई की सुबह अचानक मौत हो गई। वे सिर्फ 38 साल के थे। लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित घर में वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण हृदय और फेफड़ों से जुड़ी समस्या बताई गई। पत्नी अपर्णा यादव उस समय लखनऊ में मौजूद नहीं थी। खबर मिलते ही वे फ्लाइट से लखनऊ पहुंची। घर पर शव आने के बाद पूरा माहौल गमगीन हो गया। अपर्णा और उनकी 2 बेटियां पिता की मौत से टूट गईं। बेटियां मां से लिपट लिपट कर रो रही थीं। लखनऊ से सैफई तक यादव परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। 14 मई को बैकुंठ धाम में पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार हुआ। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अखिलेश यादव भाई की मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पोस्टमार्टम के दौरान भी काफी समय वहां बिताया और मीडिया से भावुक होकर कहा कि प्रतीक बहुत अच्छा लड़का था, हमेशा फिटनेस का ध्यान रखता था। बिजनेस में कुछ परेशानी थी, लेकिन अखिलेश ने उन्हें स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह पहले दी थी। जब अखिलेश अपर्णा के घर पहुंचे तो उन्होंने प्रतीक के शव पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद अपर्णा यादव और अखिलेश यादव ने एक बंद कमरे में कुछ देर बातचीत की। परिवार के बाकी सदस्य बाहर इंतजार कर रहे थे। इस बातचीत की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बंद कमरे में हुई बातचीत परिवार की निजी बात थी, इसीलिए असल में क्या चर्चा हुई है ये किसी को नहीं पता। लेकिन परिवार की परिस्थिति को देखते हुए कुछ संभावनाएं हो सकती हैं कि अखिलेश ने अपर्णा को ढांढस बंधाया होगा, यानी कि सांत्वना दी होगी कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा परिवार उनके साथ है। क्योंकि पति की अचानक मौत से अपर्णा और बेटियां पूरी तरह टूट गई थी और दोनों बेटियों के भविष्य, पढ़ाई और देखभाल को लेकर बात हुई हो। ये भी हो सकता है कि प्रतीक यादव के बिजनेस और आर्थिक मामलों पर चर्चा हुई हो। अखिलेश पहले ही कह चुके थे कि प्रतीक बिजनेस को लेकर परेशान रहते थे। ऐसे में परिवार की संपत्ति, बिजनेस की जिम्मेदारी और आगे की योजना पर सलाह दी हो। परिवार के अंदरूनी रिश्तों को मजबूत करने की बात भी हो सकती है। प्रतीक और अपर्णा के बीच पिछले कुछ महीनों में कुछ तनाव की खबरें आई थी। जनवरी में प्रतीक ने सार्वजनिक रूप से कुछ शिकायतें भी की थी। ऐसे में अखिलेश ने अपर्णा से कहा हो कि अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और बच्चों का भविष्य संभालना चाहिए। और क्या पता अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि समारोह और कानूनी औपचारिकताओं पर चर्चा हुई हो। अखिलेश लगातार परिवार के साथ थे, इसीलिए उन्होंने अपर्णा को हर तरह की मदद का भरोसा देने की कोशिश की हो। फिलहाल ये सब सिर्फ संभावनाएं हैं। परिवार ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। अभी पूरा ध्यान दुखी परिवार को संभालने पर है। राजनीतिक परिवार होने की वजह से अखिलेश यादव को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। परिवार को सहारा देना, नेताओं से मिलना और वहां जुट रही भीड़ को संभालना। खैर, प्रतीक यादव की मौत के बाद यादव परिवार एकजुट नजर आया है। भले ही अपर्णा यादव बीजेपी में हो, लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार उनके साथ खड़ा दिखा। अब परिवार धीरे धीरे इस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी चिंता बेटियों के भविष्य को लेकर है। उम्मीद है कि समय के साथ परिवार खुद को संभाल लेगा और आगे बढ़ेगा। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि अपर्णा और अखिलेश यादव के बीच में और क्या कुछ बात हुई होगी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दा न्यूज़ 15।